सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक अदानी ग्रुप तेजी से हर सेक्टर में अपने पैर जमा रहा है। अब इसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए उसकी नजर अहमदाबाद की कंपनी डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। वहीं अब अडानी ग्रुप इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में शामिल हो चुका है। अगर अडानी ग्रुप इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने में कामयाब हो जाता है तो इस मार्केट का भी पूरा गेम बदल सकता है। क्या है ये कंपनी और क्या करती है और क्या है पूरी डील, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आपको बता दें कि इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया है कि जल्द ही अडानी ग्रुप डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकता है। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि दो और कंपनियां भी इस हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए इस दौड़ में शामिल हैं। DPIL बिजली के बुनियादी ढांचे से जुड़े कई काम करती है। इसमें केबल, कंडक्टर, ट्रांसमिशन टावर और बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों का काम शामिल है। कंपनी ट्रांसमिशन लाइन, टावर और उनके पार्ट्स बनाने और लगाने का काम भी करती है। साथ ही आपको बता दें कि भारत की इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में वायर एंड केबल की हिस्सेदारी करीब 40% है। 2023 में इसका बाजार $8.7 अरब का था, जिसके 2032 में $17 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DPIL में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 3 कंपनियां प्रयास कर रही हैं, जिनमें अडानी ग्रुप का नाम भी शामिल है। BSE में लिस्टेड DPIL के प्रमोटरों के पास अभी कंपनी की 90% हिस्सेदारी है, जो मार्च 2024 में 94.88% थी। सेबी के नियमों के मुताबिक प्रमोटर्स को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 75% पर लाना है। उम्मीद है कि अगले 60 दिनों में ये डील पक्की हो जाएगी। DPIL को 2022 में GSEC लिमिटेड और राकेश शाह ने NCLT के जरिए खरीदा था। कंपनी अभी BSE पर लिस्टेड है और इसकी करंट मार्केट वैल्यू करीब 5,000 करोड़ है। हालांकि इस बात का अभी पता नहीं चल पाया कि प्रमोटर कंपनी की कितनी हिस्सेदारी बेचेंगे। साथ ही ये भी साफ नहीं हो पाया कि अडानी ग्रुप के अलावा और कौन सी कंपनियां DPIL की हिस्सेदारी के लिए कोशिश कर रही हैं। लेकिन इन तीनों कंपनियों में अडानी ग्रुप का दबदबा ज्यादा बताया जा रहा है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिस्सेदारी खरीदने के बाद भी अडानी ग्रुप मौजूदा मैनेजमेंट को ही पूरा काम देखने को दे सकता है। यह रणनीति अडानी ग्रुप ने पहले भी अपनाई थी। 2023 में कंस्ट्रक्शन कंपनी PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में 30% हिस्सेदारी खरीदने के बाद भी मौजूदा टीम को ही काम संभालने को कहा गया था। अडानी ग्रुप ने PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में 685 करोड़ रुपए में 30.07% हिस्सेदारी खरीदी थी। दरअसल बताया जा रहा है कि DPIL को अपने विस्तार के लिए पैसों की जरूरत है, जिसके लिए कंपनी अगले 3 साल में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करना चाहती है। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंपनी का रेवेन्यू 343 करोड़ रुपए था। वहीं हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में गौतम अडानी ने नॉर्थ ईस्ट भारत में अगले 10 सालों में 50,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया था। यह ऐलान उस वक्त हुआ जब सिर्फ 3 महीने पहले उन्होंने असम में भी इतनी ही राशि निवेश करने का वादा किया था। यह निवेश ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन, सड़कें, स्मार्ट मीटर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और स्किल ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों में होगा। ऐसे में अगर अडानी ग्रुप और DPIL में डील हो जाती है तो दोनों कंपनियों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है और आने वाले समय में अडानी ग्रुप को इस सेक्टर में भी पैर जमाने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।